पहले तो हम जिस पिता के पुत्र हैं, कहाँ है पापा, कहाँ है पापा, इधर आइए। हम लोग के जीवन में सबसे बड़ा अनमोल रतन कोई है तो हमारे माँ बाप ही होते हैं। आज इस मंच पे हम खुशनसीब हैं कि हमारे पिता हमारे साथ हैं। बड़े भाई के रूप में बबली भैया हो, भानु भैया हो, अखिलेश कश्यप हो, पवन पांडे जी हो, या जितने भी हमारे साथीगण हैं। आज जिंदगी में मैं सोचता था, हमेशा से मैं ये कार्य करते रहता था, लेकिन जिस दिन अंकुश जी हमारे ऑफिस पे गए थे, आज अब इन्होंने बोला कि भैया 11 लड़कियों की शादी हम करा रहे हैं। सच पूछिए तो उस दिन मेरे जीवन का लगा जी, यार मैं सोचता था, छोटा छोटा कार्य करते रहता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, बट मैं चाहता हूं कि ऐसे बच्चे जो आज, ये मैं खुशनसीब हूं कि ऐसे भाइयों का बड़ा भाई हूं मैं। मुझे अपने आप पे गर्व हो रहा है इस बात से। देखिए दौलत क्या होती है, मुझे लगता है कि दौलत मैंने बहुत कमाई होगी और शायद आगे भी बहुत कमाऊंगा, बट मुझे लगता है कि दौलत से बढ़कर आपके पास एक जिगरा होना चाहिए। किसी को आज जो हमारी बहनें हैं, आज जिन बहनों के लिए आज अंकुश राजा, ये दोनों भाई और हमारे पिता लक्ष्मण दुबे जी, दुबे की क्या ठीक ना, मैंने दुबे होके चाहे चौबे के हो, दुबे ना तो हमारे लिए मायने नहीं रखता। आज जिन बहनों का आज और ये मैसेज जो है, मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार हो रहा है कि कोई कलाकार 11 बहनों का कन्यादान अपने बीवी लाने से पहले कम से कम अपने 10 बहनों को उधार करके उसके बाद अपने घर पे लक्ष्मी ला रहा है। एक हम कलाकारों के जिंदगी में पहली बार हुआ है और इस बधाई के पात्र अंकुश राजा है। और ये शुरुआत जो इन्होंने किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। मुझे पता है मेरे से कम पैसे इन लोगों ने कमाया, बट शायद खेसारी से बड़ा जिगरा इन दोनों भाइयों के पास है यार। हाँ, मेरे पास घर नहीं था इसलिए मैं शादी नहीं कर पाया, ये लोग मेरे से पहले बना लिए तो ठीक है, लेकिन ठीक है ये मेरा ही घर है, मायने घर का नहीं होता है। और जिंदगी में मैं सच में बहुत खुशनसीब हूँ और ये भोजपुरी बहुत खुशनसीब है, जिन भोजपुरी को ऐसे 2 कलाकार मिले कि कलाकार नहीं, ये हृदय से जीने वाले लोग हैं। हम विवाद में हमेशा रहते हैं और हमारे बड़े भाई बड़े विवाद में रह ले, ये पहले ऐसे 2 कलाकार हैं, ये किसी विवाद में नहीं रहते। लेकिन ठीक है, बात विवाद अलग जगह पे है, लड़ना जरूरी है। जब तक हम लड़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। बढ़ने के लिए लड़ना जरूरी है, बट ये कार्य जो आज इस धरती पे हो रहा है, इस धरती को सलाम करता हूँ, इस मिट्टी को सलाम करता हूँ, उस माँ को सलाम करता हूँ, उस पिता को सलाम करता हूँ कि ऐसे 2 भाइयों को इन्होंने हमारे जीवन में दे दिया, जिनके हृदय शायद इस पैसे और इस संपत्ति से बहुत ऊपर की चीजें हैं। मैं कुछ भी दूं ये बहुत कम है, हम लोग कुछ नहीं कर पाते, लेकिन कम से कम जो शुरुआत इन दोनों भाइयों ने किया है, इसके लिए एक जोरदार ताली आप सबको जरूर बजाना चाहिए। हम आप सभी को बता दें कि जब हम ये बताएं कि हम लोग 11 बहनों की शादी कर रहे हैं, तो हमको खेसारी भैया कॉल किए और हमसे पूछे कि भाई कुछ हमू देही का। तो हम बोले भैया आप तो हमारे बड़े भाई हैं, और मैं बता दूं कि जो 11 बहनों की एक बाइक मिली है, ये खेसारी भैया की तरफ से मिली है। खेसारी भैया हम लोग एक ये बीड़ा उठाएं कि 11 बहनों की शादी करेंगे, और खेसारी भैया उसमें 4 चांद लगा दिए, बोले कि मेरे तरफ से एक बाइक सभी बहनों की रहेगी।
तो 11 चांद लगा देना। भैया किसी आ रहा है मेरा, बोल रहा है कि बोलो 11 चांद। 11 चांद लगा दिए भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे ओम नमः पार्वती पते हर हर। अब भैया बोले। ये बोलना जरूरी नहीं था, क्योंकि जरूरी था भैया, बताना जरूरी है। जैसे आप बोले ना कि आगे बढ़ने के लिए लड़ना जरूरी है, तो ये बताना भी जरूरी है। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है कि सरकार हमारे ही पैसे से इतने सारे जब मेथी कराती है, प्रचार कराती है, कोई योजना लेके आती है, तो भैया ये बोलना इसलिए और भी जरूरी है। मुझे लगता है कि सबको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने कलाकार हैं ये सिर्फ गाते बजाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए भी बोलना जरूरी है भैया कि जब एक कलाकार खड़ा होता है तो उसके पीछे सारे कलाकार खड़े होते हैं और उससे 1 बाय 1 करके बोलते हैं कि आप बताइए कि आप हम भी कुछ काम आ सकते हैं क्या। और ये बहनों को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं सारे लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कितना एकता है। हम हर वक्त आप सबसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, खास करके मीडिया वाले भैया सबसे, कि हमारे जो इंडस्ट्रीज के जो भी पॉजिटिव चीज है उसको आगे लाइए, क्योंकि हम लोग भी जो लोग बोलते हैं कि हमारे भोजपुरी में हमारे बिहार के लोग को हे दृष्टि से देखते हैं, उनके लिए ये बताना जरूरी है कि हमारे भोजपुरी के कलाकार ऐसे कार्य करते हैं और आप सबका आशीर्वाद प्यार रहा तो आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद भैया। सबसे बड़ी चीज की देखिए हमारी भोजपुरी में एकता है, नो डाउट। अच्छी बताइए, घरवे में झगड़ा ना होला, हमार मेहरारू हमारे कन्ना करिया बेले, हमार बाबूजी हमारे कन्ना डांटेले। तो जब घर परिवार में विवाद होता है तो ये चीजें होगी, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। हम आपस में लड़ते नहीं है, रगड़ते हैं, रगड़ा होला। लेकिन मैं इसीलिए आया, बहिनियों ना समझले हो यहाँ सब आओ जो ना, हमने के पाहुन लोग आइल बे 11 जना जिन पाहुन लोबा, इहो लो सोचले हो कि हमारा भी यहाँ में खेसरिया आई। एगो खेसरिया के बोलावे खातिर कम से कम 60 से 70 लाख रुपया खर्चा करेगा पड़ेला। लेकिन आज ये हमारा सौभाग्य है कि कम से कम मेरी अपनी कोई बहन नहीं है, ना मेरे दादाजी की कोई बहन थी, ना पापा की बहन थी, ना हमारी कोई बहन। ये खानदानी परंपरा है। लेकिन मेरी बेटी हुई उसके बाद ही मैं बड़ा हूँ। मैं अगर यहाँ तक बढ़ा हूँ तो मेरे बेटी होने के बाद, जब तक मेरे जीवन में बेटी नहीं थी, मेरे घर में बेटी नहीं थी, तब तक हम इतने गरीब थे, अपने पंचायत के सबसे गरीब परिवार का बेटा हूँ। लेकिन बेटी आने के बाद मुझे लगता है कि अपने जिला का सबसे अमीर आदमी हूँ मैं। तो बेटियां हमारे जीवन में जरूरी हैं, और ऐसे अगर